हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज पैकिंग थोड़ी शुरू हो गई है। कन्नू के कपड़ों पे प्रेस कर दिया। आज कपड़ों पे प्रेस करने का इसीलिए टाइम लग गया क्योंकि है ना, कन्नू चला गया अपनी बुआ जी के यहाँ पे, और बुआ जी के यहाँ पे मैंने फोन करके देखा, नमन और कन्नू ने पूरा आफत उतार रखी वहां पे, और मंजू दीदी को पूरा परेशान कर रखा। अभी अभी फोन किया था तो कह रही थी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो अभी अपनी पॉकेट में भर लिया है। दोनों के दोनों छलांग मार रहे हैं बेड पे से। मैंने कहा एक थे, एक से भले दो, और दो से भले जब वानिका आएगी तीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे है पास में ही नावले में उनकी बुआ जी, तो इसीलिए चले गए क्योंकि पिताजी उनके ससुर जी को देखने के लिए गए हैं, मौसा जी को। एक आंख में उनकी पत्ती लग गई थी, गन्ने की पत्ती जो होती है वो लग गई थी गन्ने की। तो मेडिकल में से यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, तो पता चला था कि उनकी तबीयत खराब है। भाई साहब आए थे होली वाले दिन, तो बता करके गए थे कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो ये पिताजी चले जाएंगे देखने के लिए। वैसे तो कन्नू के पापा भी गए हैं, पिताजी भी गए हैं और कन्नू भी गया है। तीन तीन लोग गए हैं। तो काम वाम तो हमने दोपहर में निपटा लिया था, और ये रहे हमारे कपड़े जो धुले हुए हैं। आज वाणी का बहुत ही बेचारी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी शांत पड़ी हुई है। और ये देखिए अब है ना, पंखा चलाने का मौसम आ गया, हल्का हल्का पंखा चला रखा है। और वाणी का कितनी शांति से सो रही है। आज कन्नू के टाइम होता ना तो बिल्कुल भी सोने वाली नहीं थी ये, बिल्कुल भी। दोनों के दोनों शोर मचाते रहते। मम्मी भी पूरा आराम कर रही है, रिलैक्समेंट है मम्मी या नहीं। और लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है सच में बताऊं तो मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे कन्नू की याद आ रही है, और बार बार आता रहता था, मम्मी दूध दे दो, मम्मी खाना दे दो, मम्मी रोटी दे दो, बस यही रहता था मेरा सारा दिन। और आज मैंने प्रेस कर लिया, बस कन्नू के पापा के और वाणी के कपड़े रह गए लगाने। तो ये वाला बैग है, ये वाला अच्छे तरीके से ड्राई क्लीन करवा लिया है कन्नू के पापा। कल इसे ड्राई क्लीन करवा करके लाए हैं बैग को, और ड्राई क्लीन करने के बाद में ये बहुत ही अच्छा हो गया। ये देखो कितना सुंदर हो गया, ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे नया ही लेकर के आए हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है। तो ड्राई क्लीन करने के बाद ये तो होगा बहुत अच्छा। ये बार बार से ड्राई क्लीन होती है। और ये पता है आपको, ये मेरी शादी का बैग है, बबली दीदी ने खरीदा हुआ था अपने हाथ से, और ये कह रही थी ये बहुत मजबूत है, तो एक ये वाला जोड़ा रख लिया मैंने। और ये तो मेरा डेली वाला सूट है, थोड़ी देर के लिए रात बाद में पहनने के लिए, ये भी रख लिया। एक तो ये सूट है, धो करके प्रेस कर लिया सारे कपड़ों पर। ये वाला, एक ये वाला सूट हो गया, और एक हो गया ये वाला सूट। तीन सूट तो ये हो गए, और एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला सूट। चार हो जाएंगे, चार सूट तो काफी रहेंगे मुझे। और एक ये 5 दिन रात रात में पहनने के लिए। अब आती है कन्नू के कपड़ों की बारी। कन्नू के कपड़े बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले नीचे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये टी शर्ट हो गई, और ये हो गई जीन्स, और एक ये जोड़ा है ना, संजू दीदी का है, ये सिलने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। मेरा है ना जो ये वाला कलर का सूट है, सेम इसी कलर का सूट है उनका भी, तो ये भी रख लेते हैं। सबसे पहले तो जीन्स और टी शर्ट ये वाली कन्नू की। अभी इसमें बहुत जगह रह जाएगी। एक ये कन्नू की कैफरी टी शर्ट, एक ये है कन्नू की कैफरी और टी शर्ट। 3 जोड़े हो गए कन्नू के। एक ये है कैफरी और टी शर्ट। कैफरी टी शर्ट उसके पास ज्यादा है क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे कपड़े लिए थे उसके लिए। एक ये रह गया कैफरी और टी शर्ट। कैफरी टी शर्ट है उसके पास में ज्यादा से ज्यादा, और ये है पैंट और टी शर्ट। तो ये तो हो गए कन्नू के कपड़े। अब वाणिका के कपड़ों की बारी है। वाणिका के कपड़े के लिए आज शॉपिंग होकर के आएगी। कन्नू के भी आएंगे, लेकिन ये थोड़े से कपड़े रख लिए फिर भी। और एक ये नई टी शर्ट है, ये तो अभी अभी आई है। और कहाँ गई इसकी चीज, ये पहन के जाएगा। अगर ये अच्छी लगी, ये वाली शर्ट आधी बाजू की शर्ट है, और ये है इसकी जीन्स इस वाले की काई से कलर की, तो ये तो पहन करके चले जाएगा वो यहाँ से, ठीक है। और ये वाले रख के ले जाएंगे, ये जैकेट और एक जीन्स और शर्ट वो पहन करके गया है अपने बुआ जी के घर पे। शाम तक आ जाएगा, फिर देखेंगे। तो ये कपड़े तो लग गए हैं कन्नू के और मेरे। अब वाणी के और वाणी के पापा के कपड़े रह गए हैं।
बस और वे भी लगाए जाएंगे। जैकेट इसलिए लेके जा रहे क्यों अच्छी लगती है और सुबह के टाइम डाल लिया करेगा। वाणी का ये फ्रॉक बहुत सुंदर लगता है वाणी का, तो इसको भी रख लेती हूँ मैं। इसमें प्रेस लगा दी और इन कपड़ों पे प्रेस किया बस। अब रह गए इधर, जो नए कपड़े आएंगे वे बिल्कुल अलग रखे जाएंगे इधर। तो सब कपड़े सेट हो गए हैं, बस ये कपड़े भी रखने हैं। आ जाएंगे ना मम्मी हमारे सबके कपड़े इसमें आराम से। और एक है ये वाला फ्रॉक, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही ना, बहुत ही ज्यादा हो रही। अब देखते हैं कौन कौन से कपड़े रखने हैं। वानिका की मम्मी बताएगी, अब वही डिसाइड करवाएंगी कि कौन कौन से कपड़े लेकर के जाने हैं। ये टी शर्ट भी वानिका की नई है, अगर बोलेंगी ये वाली लेकर के चले जाएंगे। प्रेस की थी और अब लाइट चली गई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। ये इसका भी कपड़ों का भी सेटिंग करने का भी व्लॉग बनाना ही बनाना है। और ये देखिए आराम से चैन बंद हो जाएगी। और ये ट्रॉली बैग है, सर पे भी उठाना नहीं पड़ेगा और हाथ में भी ऐसे लटकाना नहीं पड़ेगा। बस इसमें कपड़े रखे और खिसका के कहीं भी लेकर के चले गए। अब रोड इतने खराब तो है नहीं, कच्चे रोड है जो हमें दिक्कत करेंगे। शाम का समय हो गया है और वानिका को आ गई है अपने भाई की याद। ये देखिए यहाँ पे लेट रही है और कह रही है मेरा भाई कहाँ है। तो मैंने बताया कि बुआ जी के यहाँ पे जा रहा है और थोड़ी देर में आने वाला ही है। तो अंधेरा हो गया है, तो अभी विभोर लेने के लिए गया है। ये देखिए अंधेरा सो हो ही रहा है। और विभोर इसलिए लेने के लिए गया है क्योंकि कन्नू के जो पापा हैं वे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वे और भी लेट हो जाएंगे। तो ये कह रहे कि दिन छिपे सी ले उन्हें। और मम्मी कह रही खेतों का रास्ता है, डर लग रहा मुझे तो। मैंने कहा अभी तो दिन ही छिपा है, आने वाले ही हो रहे होंगे। तो आज बनाई है आलू बैंगन की सब्जी। पड़ोस में आलू बैंगन लग रहे हैं बहुत सारे, तो पन्नी भर के बैंगन दे करके गई थी मैं, और 3 रह भी गए हैं, 3-4 बज भी गए। तो आलू बैंगन की सब्जी आज बहुत अच्छी बनने वाली, क्योंकि घर के बैंगन है और बिना मतलब खाद वगैरह डाल के ही बनाती है। खाद वगैरह कुछ नहीं डालती, वे सिंपल तरीके से ही अपने घर पे उगाते हैं और बनवाते हैं। पड़ोस में सबके यहाँ पे बांट देते हैं जब सीजन आता है बैंगनों का। यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी जो है उसमें तड़का लगा दिया है और सारा सामान यहाँ पे मतलब इकट्ठा कर लिया। अब मुझे आटा छान लिया, आटा बनाना, तो आटा बना लिया और मंदिर में पूजा भी मैंने कर ली है। गर्म पानी कर दिया है मम्मी का यहाँ पर। और दूध आ गया है 2 किलो। आज पिताजी की जगह आज भी भोर लेकर के आया है दूध, क्योंकि पिताजी तो वहाँ पे जा रहे हैं पता सता लेने के लिए। तो आकर के बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे मूसा जी बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं। पिताजी हमारे कम ही बोलते हैं, लेकिन मूसा जी के साथ में तो बात कर ही लेंगे आराम से। ऐसे ही लगा जब कोई बाइक आवे ना, तो ऐसे लगा कि हाँ आ लिया एकदम से भी बोर आ लिया, कन्नू आ लिया। पिताजी के बिना बिल्कुल खाली खाली सा लग रही। चल पिताजी तो आ ही जाते हैं, जंगल का तो रास्ता है। ठीक है ठीक है। अच्छा इतनी चीज़ लाया तेरे लिए क्रैक्स तो नहीं मिला वहाँ, और चिप्स भी आया। मैं लेना है चीज़ का तो मिला थी ना। मैं लाया था, क्या दिया बुआ ने? सब दोनों के लिए लाया था। यहाँ ये भगवान इतनी सारी चीजें आया करते। और ये तो क्या बात है? यो बोल देख कितनी बड़ी बड़ी बोल, इतनी बड़ी ऐसे भगवान माँ अपने पैसों के लिए लाया। पैसे भी ले आया। 100 रुपए लिए थे ना, 10 रुपए की ये जेम्स ले आया। 100 रुपये दे दे बुआ ने। 90 रुपए ये दे। 90 रुपये दे। तुझे वो ना थिल्ला भी था। यो था पहले यो तो वहाँ पर खा खाया होगा। आज कन्नू लेकर के आया है वानी के लिए बहुत सारे सरप्राइज। और वानी का आते ही बैलून उड़ाने लगी है। देखो छोटे छोटे से बैलून उड़ा रही है। और आया तो है वानी के लिए, लेकिन खुद खाने लगा। तो बहुत खुशी हो रही है बेटा, मैंने तो पहली बार तुझे अकेले को भेजा नू। अच्छा तेरा मन लगा था आपको अकेले? थोड़ा सा लगा था, अगर मम्मी होती तो फिर कितना लगता? 2 गुना ज्यादा लगता। झूठे। वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ना आज पहली बार बिना फोन की रोटी खाई होगी, है ना? ये पैसे के लिए जेब नहीं। पिताजी ने 200 रुपए बोलो है। ये
दूसरी दुकान में से लाया। तो अभी दूध रख दिया है यहाँ पर और दूध गर्म होने लग रहा है। आज कन्नू के ताऊ जी लाए हैं कन्नू की माँ जी के लिए संदूक। मम्मी का संदूक लेकर के चले गए थे अपनी दुकान पर और दुकान पे से अब नया संदूक लेकर के आए हैं। माँ खोल दे, बैठेगी हो। अंदर से बस इसे तो लेट नहीं सूझ जाए और कुछ नहीं, बैठना बहुत कमजोर है, ये टूट जाएगा जल्दी जल्दी। बस इसमें अपने बस मम्मी के कपड़े लगाने। अब आज संडे वाले दिन भी, छुट्टी के दिन भी ड्यूटी गए हैं और इतना लेट आए बहुत ज़्यादा। आज आपको पता नहीं था? सैंडल लाया, सैंडल नहीं है ये, और सिकाई करने की टूप है। किसकी? नौद वाले मुसद। अच्छा, उनके लिए सिकाई करने के लिए वो लाए। और ये आ गई है डॉगी, ये रोटी खाने के लिए आती है शाम को जरूर।